Hello friends, this is Sumit Singh Chauhan and you are watching English Factory Plus where you will get priceless knowledge। तो हमारे पिछले वीडियो को देखकर कई सारे लोग फेसबुक पर कमेंट कर कर पूछ रहे थे कि सर आप कहाँ पढ़ाते हैं, कहाँ पर आप कोचिंग ऑफलाइन के रूप में पढ़ाते हैं। तो आपको बताना चाहेंगे कि जो हमारी ऑफलाइन कोचिंग है वो दो जगह चल रही है। अगर आप केवल इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश स्पीकिंग के बारे में ही जानना चाहते हैं तो आपको हरदोई के विलेज गुलामों में आना पड़ेगा, जो कि हमारा शाहजहांपुर रोड पर स्थित है। और अगर आप पूरी तैयारी करना चाहते हैं हाई स्कूल की और इंटर की, आपको विद लिटरेचर चाहिए, तो आपको आना पड़ेगा हमारी दूसरी ब्रांच स्मार्ट इंग्लिश क्लासेस में, जिसमें हम आपको पढ़ाएंगे हाई स्कूल से लेकर इंटर तक की इंग्लिश विद लिटरेचर। तो आप लोग अगर चाहें तो ऑफलाइन अगर पढ़ना चाहें तो आप लोग नीचे दिए हुए नंबरों पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का अपना पहला चैप्टर, नाउन। नाउन को हिंदी में बोलते हैं संज्ञा, और यह जो संज्ञा होती है यह हमें डायरेक्ट बताई जाती है कि 5 प्रकार की होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो हमारी संज्ञा है यानी कि नाउन है, ये हमारी 2 टाइप की होती है। पहली होती है काउंटेबल, दूसरी होती है अनकाउंटेबल। काउंटेबल और अनकाउंटेबल क्या होते हैं, इसको बताने से पहले हम बताएंगे आपको नाउन के बारे में। तो नाउन के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे कि हमें पढ़ाया जाता है कि ऐसे शब्द जिनसे हमें किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम से पता चलता है उसे ही नाउन कहते हैं। बट जब हम फैक्ट्री प्लस पर आते हैं तो यहाँ आपको सारी चीज़ें जो हैं वो प्लस के रूप में ही नॉलेज दिया जाएगा। तो नाउन के बारे में आप सीधे एक परिभाषा अपने दिमाग में डालिए कि नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, कि नाउन एक ऐसा शब्द है जिससे हमें नाम के बारे में पता चलता है। तो आपको किसी भी चीज का अगर नाम पता चलता है तो वह हमारा जो है वह नाउन ही होगा, फिर चाहे वो व्यक्ति का नाम हो, चाहे वस्तु का, और चाहे स्थान का नाम हो। ठीक है, तो किसी भी चीज का जब आपको नाम पता चलेगा तो वह क्या होगा, नाउन होगा। और वही जो नाउन है उसको 2 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला काउंटेबल नाउन, दूसरा अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन क्या होता है कि ऐसी नाउन जिसे गिना जा सकता है, ओके, जिसे गिना जा सके वह हमारा काउंटेबल नाउन होता है। और हमारा अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है कि जिसे गिना न जा सके। तो यही हमें नॉलेज जो है वो स्कूल में दिया जाता है कि काउंटेबल क्या होता है जिसे गिना जा सकता है, और अनकाउंटेबल क्या होता है जिसे गिना नहीं जा सकता। लेकिन आपको ये कोई नहीं बताता है कि जब उसको गिना नहीं जा सकता है तो उसको क्या किया जा सकता है। तो यहाँ पर हम आपको बताते हैं कि जब अनकाउंटेबल नाउन को गिना नहीं जा सकेगा, यानी कि ऐसी नाउन जिसको गिना नहीं जा सकेगा, उसका क्या करेंगे, तो उस जो नाउन को होगी उसको हम नापा यानी नाप सकते हैं, तौला यानी तौल सकते हैं, या फिर मापा यानी कि माप सकते हैं। तो जिसको गिन ना सके वह भी अनकाउंटेबल नाउन होगी, लेकिन जब हम उसको गिन नहीं पाएंगे तो उस चीज को हम या तो नापेंगे, या तो तौलेंगे, या तो मेजरमेंट यानी मापन करेंगे। तो अब बात करते हैं सबसे पहले काउंटेबल नाउन के बारे में। तो काउंटेबल नाउन के बारे में बताया जाता है कि ऐसी नाउन जिसको गिना जा सकता है वो हमारी काउंटेबल नाउन कहलाती है। तो जो हमारी काउंटेबल नाउन है वो 3 टाइप की होती है। सबसे पहले हमारी नाउन होती है प्रॉपर नाउन, ओके। दूसरी हमारी होती है कॉमन नाउन, ठीक है। तीसरी हमारी होती है कलेक्टिव नाउन, ठीक है। तो हमारी 3 नाउन है काउंटेबल नाउन्स, जिसको गिना जा सकता है, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन। अगर हिंदी में बात करें तो प्रॉपर नाउन को कहते हैं व्यक्ति वाचक संज्ञा, ठीक है। प्रॉपर नाउन को कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। कॉमन नाउन को कहते हैं जातिवाचक संज्ञा, ओके। तीसरा हमारा जो है कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन को हम कहते हैं समूहवाचक
संज्ञा। तो हमारा कलेक्टिव नाउन जो है वो 3 प्रकार का है, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन। उसके बाद आगे की तरफ जब बढ़ते हैं तो अनकाउंटेबल की तरफ जाते हैं, और अनकाउंटेबल नाउन हमारा केवल 2 प्रकार का होता है। पहला हमारा होता है मैटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन को हिंदी में कहा जाता है पदार्थवाचक संज्ञा। और लास्ट हमारा है अब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसे हिंदी में कहते हैं भाववाचक संज्ञा। ओके, तो उम्मीद करते हैं आपको जो हमने क्रम बताया है ये आपको समझ में आया होगा कि जो हमारी नाउन है यानी कि जो नाम होते हैं उनको 2 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला है काउंटेबल नाउन, दूसरा है अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला है प्रॉपर नाउन, दूसरा कॉमन नाउन, तीसरा कलेक्टिव नाउन। और इसके बाद हमारा आता है अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन 2 टाइप का केवल है, पहला है मटेरियल नाउन और दूसरा है हमारा अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो अब बात करते हैं हम केवल प्रॉपर नाउन के बारे में। तो प्रॉपर नाउन क्या होता है? प्रॉपर नाउन को हिंदी में बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। प्रॉपर नाउन यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। इसमें प्रॉपर नाउन क्या होता है? प्रॉपर नाउन की परिभाषा होती है कि ऐसे शब्द जिनसे हमें किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, देश या शहर के नाम के बारे में पता चलता है तो वही हमारा प्रॉपर नाउन कहलाता है। इसको हम एग्जाम्पल के साथ, परिभाषा के साथ देखते हैं। तो अब बात करते हैं प्रॉपर नाउन के बारे में। तो जो हमारा प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन की परिभाषा होती है कि ऐसे संज्ञा शब्द जिनसे हमें किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, देश अथवा शहर के नाम के बारे में पता चलता है तो वही शब्द हमारे प्रॉपर नाउन कहलाते हैं। इन सारे चीज़ों को हमने अलग अलग करके लिख दिया है। व्यक्ति को अंग्रेजी में पर्सन कहते हैं, उसके बाद वस्तु को अंग्रेजी में थिंग कहते हैं, इसके बाद स्थान को अंग्रेजी में प्लेस कहते हैं, और लास्ट हमारा देश का नाम, इसको अंग्रेजी में कंट्रीज नेम कहते हैं। ओके, सबसे पहले हम एग्जाम्पल देते हैं पर्सन की, नेम ऑफ पर्सन यानी व्यक्तियों के नाम। तो जो व्यक्ति हैं, जो व्यक्ति हमारे, ये 2 भागों में बांटे गए हैं। पहला नर, दूसरा मादा, या हम कह सकते हैं मेल या फिर फीमेल। तो मेल के अगर हम नाम लेते हैं, जैसे कि हमने लिखा राम, तो जो राम है वो हमारा पर्सन का नाम है। राम की वाइफ फॉर एग्जाम्पल सीता है, तो सीता जो है वो हमारा क्या है? सीता हमारा प्रॉपर नाउन है। क्यों? क्योंकि ये पर्सन का नाम है। ओके, ऐसे ही आगे की तरफ जब हम बढ़ेंगे तो आता है वस्तु यानी थिंग। इसमें क्या होगा? इसमें वस्तुओं के नाम दिए होंगे। फॉर एग्जाम्पल ये हम जो यूज कर रहे हैं मार्कर की जगह पर हम लिख दे रहे हैं पेन। ओके, इसके बाद हमने लिख दिया बुक। तो ये जो हमारी है वो हमारे क्या है? थिंग, यानी वस्तु का जो नाम होगा वह भी हमारा प्रॉपर नाउन होगा। लेकिन नेक्स्ट आता है स्थान। स्थान में हमें स्थान के नाम के बारे में पता चलेगा। फॉर एग्जाम्पल आगरा, हरदोई एक्सेट्रा। ओके, नेक्स्ट हमारा है देश का नाम, जिसमें हम सबसे पहले अपने देश का नाम लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल इंडिया, उसके बाद अमेरिका। तो जब कभी भी हमें देश का नाम पता चलेगा तो वो भी हमारा प्रॉपर नाउन। उसके बाद जब हमें स्थान के नाम के बारे में पता चलेगा तो वो भी प्रॉपर नाउन। उसके बाद जब हमें कभी भी वस्तु के बारे में पता चलेगा, इनके नाम के बारे में पता चलेगा तो वो भी हमारा प्रॉपर नाउन। और एट लास्ट हमें जब पता चलेगा किसी भी व्यक्ति यानी पर्सन के नाम के बारे में तो वो भी हमारा प्रॉपर नाउन होता है। तो जो जानकारी दी गई, ये जानकारी आपको ज़्यादातर स्कूलों में भी दी जाती है। और जैसा कि हमने आपसे बोल रखा है कि फैक्ट्री के आगे प्लस लगा है तो आपको यहाँ पर कुछ ना कुछ प्लस जरूर बताया जाएगा।
तो आपका प्लस पॉइंट क्या है कि एक शब्द देख रहे होंगे आप, पेन और बुक, यानी कि जो हमारे शब्द जो है वो थिंग के अंतर्गत आते हैं। इसमें हम आपको प्लस पॉइंट ये दे रहे हैं कि जब कभी भी वाक्य में पेन लिख के आए, बुक लिख के आए, तो वो हमारा प्रॉपर नाउन ही होगा। लेकिन यदि कभी भी इसको एक स्टेप आगे बढ़ा के कह दिया जाए कि द पेन ऑफ पार्कर इज गुड, उसके बाद लिख दे द टेबल ऑफ SPIC इज गुड, उसके बाद द टेबल ऑफ स्मार्ट क्लासेस इज गुड। तो इस टाइप से जब कभी भी सेंटेंस लिख के आएंगे तो आपको हम बता दें कि सेंटेंस को कैसे देखेंगे और पहचानेंगे कि हमारा सेंटेंस जो है वो सही लिखा है या गलत लिखा है, उसमें नाउन क्या होगी। तो पहला सेंटेंस लिखा हुआ है ये हमारा जो पहला है कि द पेन इज पार्कर, द पेन ऑफ पार्कर इज गुड, यानी कि पार्कर का पेन अच्छा होता है। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि यह जो है ये एक मार्कर है, लेकिन यह भी एक पेन ही है। तो जो पेन है, पेन होने के कारण यह हमारा वस्तु का नाम है। लेकिन अब वस्तु के नाम के साथ साथ अगर स्पेसिफाई करके इसको बताया जाए कि पार्कर का पेन, तो जो पार्कर का पेन होगा वह हमारा जो होगा वह हमारा होगा प्रॉपर नाउन। उसके बाद यदि बोला जाए टेबल के बारे में कि द टेबल ऑफ SPIC इज गुड, यानी कि समता पब्लिक इंटर कॉलेज की मेजें अच्छी हैं, यानी समता पब्लिक इंटर कॉलेज की मेज अच्छी है। तो जब किसी स्पेसिफाई पर्सन या थिंग के बारे में आपको बताया जाएगा तो जिसके बारे में हम बात कर रहे होंगे वही हमारी प्रॉपर नाउन होगी। लास्ट में लिखा हुआ है कि द टेबल ऑफ स्मार्ट क्लासेस इज गुड, कि जो हमारी स्मार्ट क्लासेस की मेज है वह भी अच्छी है। ठीक है, एक मेज की बात हो रही है, इसीलिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब इज लगी है। कई लोगों को कंफर्म होगा कि स्मार्ट क्लासेस यानी बहुत सारी मेजें पड़ी होंगी। हाँ, बहुत सारी मेजें हैं, बहुत सारी मेजें, कभी आइए देखिए कि बहुत सारी मेजें, लेकिन इसमें क्या है, इसमें हम केवल एक मेज की बात कर रहे हैं, इसीलिए हम इसमें हेल्पिंग वर्ब इज का प्रयोग करेंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको प्रॉपर नाउन के बारे में सभी चीज़ें पता चल चुकी होंगी। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। तो आशा करते हैं आपको आज हमारा नाउन का पहला चैप्टर समझ में आया होगा कि नाउन के टाइप क्या हैं वगैरह वगैरह। और उसके बाद आज हमने डिस्कस किया है प्रॉपर नाउन। अगर आप प्रॉपर नाउन से बारे में आपको कुछ भी पूछना है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में, जैसा कि ऑलरेडी कह रखा है कि नीचे कमेंट्स बॉक्स में हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपका डाउट कहाँ पर हुआ। कोई भी डाउट हो तो आप हमें नीचे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके बताएं। और अगर कोई भी प्रॉब्लम डायरेक्टली चाहिए हो तो हमारी ये दिए गए नंबर्स हैं, इन पर आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और किसी भी टाइम आप कोई भी जानकारी ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो हमारा नाउन का ही पार्ट होगा। अगले पार्ट में हम बात करेंगे कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।